बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जनवरी 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। मशरिक़ वुस्ता से इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं। ईरान ने पहला बड़ा सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है अमेरिका को। इस वक्त अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरे में ले लिया है। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा और उसके साथ ही साथ एक पूरे की पूरी फौज जो है वो इस वक्त अलर्ट है। किसी भी लम्हे अटैक हो सकता है, लेकिन इस सब के अंदर पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता और उसका निज़ाम किस तरह से ईरान जाम कर सकता है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की तैयारियां, एक जानिब अटैक की तो दूसरी जानिब अटैक के बाद की जो सूरत हाल होगी, यानी कि डिफेंस की, अपना दिफा जिस तरह से करना है, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई हमें नजर आ चुकी है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका अटैक की पोजीशन में भी है और अटैक के बाद जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थार्ड डिफेंस सिस्टम है, मुख्तलिफ ड्रोन्स, एंटी ड्रोन लेजर गन्स हैं, वो इस वक्त तमाम तर अमेरिका के मिडल ईस्ट के बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दी गई हैं। और अमेरिका ने भी जो अपने मजीद बहरी बेड़े भेजे हैं, मजीद अपने डिस्ट्रॉयर्स, नेवल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के इर्द गिर्द भेजे हैं और एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो इस वक्त अरेबियन सी के से होता हुआ गल्फ ऑफ ओमान और अब अबनाए हुर्मस उसकी तरफ जा रहा है। ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो होना है। अब इसमें एक और चीज ये है नाज़रीन किराम के यूएस वॉरशिप्स जो हैं वो रेड सी के अंदर भी देखी गई हैं अमिड दी ऑनगोइंग टेंशंस विद ईरान। यानी इस वक्त अमेरिका मुकम्मल तौर पर हर तरफ से अपनी गेम जो है उसे बढ़ाता जा रहा है और सूरत हाल जो है वो लम्हा ब लम्हा बिल्कुल एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। डिटेल्स और भी हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के मिसाइल और ईरान का जो दिफाई निजाम है, जो जून के अंदर 12 रोजा जंग हुई ईरान और इसराइल की, जिसके बाद B-2 बमबार तैयारे जो थे अमेरिका की, उन्होंने ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया। उसमें ईरान दो चीजें लैक कर रहा था। 12 रोजा जंग के अंदर हमने देखा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल भी दागे, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज है जिसमें ईरान लैक कर रहा था, वो ईरान का अपना एयर डिफेंस है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एयर डिफेंस, अपने मुल्क को महफूज बनाना। अटैक के लिए तो हर चीज अवेलेबल थी। उसके बाद से अभी तक ईरान चाइना के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के मैदान के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है और पिछले 2 हफ्ते के अंदर दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो चाइना से ईरान के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में लैंड हुए हैं। रूस और बेलारूस से भी असले के कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं। इस सब के अंदर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने एक दो टोक मौक़िफ़ दिया है। वो कहते हैं कि मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि ईरान के मिसाइल और ईरान का दिफाई निज़ाम कभी भी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, अब अमेरिका जो है उसकी तरफ से जो ऑफर्स हैं वो ये हैं कि एक तो ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो 400 किलोग्राम है, जो पिछली स्ट्राइक्स के अंदर इधर उधर हो गया और जिसके हवाले से यह खदशा है कि ईरान उसे इस्तेमाल करके कभी भी एटमी ताकत बन सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइल पहले ही रूस ईरान को प्रोवाइड कर चुका है। तो इस सब के अंदर एक तो ये मुतालबा है। दूसरा एक मुतालबा ये भी है कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे ईरान गिव अप कर दे, यानी ईरान लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी गिव अप करे। अब अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के इन मुतालबात के हवाले से कैटेगोरिकली, एक्सप्लिसिटली बहुत वाज़ेह अंदाज में मौक़िफ़ अपनाया और कहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ईरान का दिफाई निज़ाम कभी भी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अपने दिफाई प्रोग्राम पर किसी भी दबाव या बातचीत को मुस्तरद किया है। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान इस वक्त जो तैयारी कर रहा है, अपेरेंटली मिसाइल हैं इनके पास, शाहिद ड्रोन्स हैं, एक बड़ा जखीरा है, ज़ेरे ज़मीन शहर के शहर हैं, क्रूज मिसाइल्स और अपनी सबमरीन्स को भी ईरान एक्टिव कर चुका है। लेकिन ईरान का असल इम्तिहान, जिस तरह से मैंने इब्तदाइये में अर्ज की, कि यही होगा कि ईरान अपना दिफा किस तरह से करता है और अगर ईरान की सरजमीन पर फाइटर जेट सेंटर करते हैं तो उनके सिस्टम को कैसे जाम किया जा सकता है। एक तो इस सब के अंदर याद रखिएगा कि चाइना जो है वो बड़े तरीके से, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ईरान के साथ खड़ा है
और अभी ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में कुछ मशक़ें, लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो हैं वो भी करने जा रहा है नेक्स्ट वीक। और उसमें इत्तलात ये है कि चाइना और रशिया ईरान के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें एक तो अभी चाइना ने क्या किया है जी, चाइना ने अल उदैद एयरबेस की चाइनीज सैटेलाइट्स ने फुटेजेस जारी की हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है कतर वाले बेस के ऊपर वो नजर आ रहा है और बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो रही हैं। अब जो चीज सामने आई है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस वक्त ईरान जो है उसे इस तरह के जैमर्स और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है एज पर इनिशियल इंफॉर्मेशन चाइना की तरफ से, जो इस पूरे सिनेरियो में एक बड़ा सरप्राइज जो है वो दे सकता है अमेरिका को। और वो किस तरह से कि यहां पर जितना एरियल, आपको पता है जब अटैक्स होते हैं, जब फजाई हमले होते हैं तो उसमें जब सिस्टम आप जाम करते हैं, जीपीएस सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें एक तो अब ईरान जो है उसने अपनी एक टेक्नोलॉजी जो है वो सामने ईरान लाया है और बताया ये जा रहा है कि ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैयद 4 एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर जो है वो अनवेल कर दिया है। इस जैमर का नाम है सैयद 4 और ये नाज़रीन इकराम दुश्मन के जो जीपीएस सिग्नल्स हैं उन्हें डिसरप्ट करने और दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को डिसरप्ट करने की सलाहियत रखता है। और इस सब के अंदर नेशनल डिफेंस के अंदर ईरान के इसे इंतहाई कलीदी अहमियत हासिल है, ये कहना है ईरान के अपने मीडिया का। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन इकराम के इससे पहले जब हमने ये चीज ऑब्जर्व की और हमने चीजों को समझा तो बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो रहा था, बहुत से मामलात जो है वो सामने आ रहे थे। और ईरान जो है उसने ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इन प्रोटेस्ट्स के दौरान भी ईरान ने जो चाइना की तरफ से दिए गए मिलिट्री ग्रेड जैमर्स हैं उनके जरिए स्टारलिंक वाला सारा एपिसोड किया। ईरान ने अपना इंटरनेट बंद किया, स्टारलिंक का इंटरनेट जिनके पास था, इसका मतलब है ईरान की ये थ्योरी है कि भाई वो वेस्टर्न जो उनके हैंडलर्स हैं उनके साथ राब्ते में थे। ईरान को जो चाइना के मिलिट्री ग्रेड जैमर्स मिले थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले स्टारलिंक के सिग्नल्स को डिसरप्ट नहीं किया, उन्होंने उनका राब्ता नहीं टूटने दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कहां कहां पर स्टारलिंक के सिग्नल आ रहे हैं। ईरान वालों ने क्या किया, ईरान वालों ने जाकर उन लोगों को पकड़ा, क्रैकडाउन हुआ और फिर इन्होंने स्टारलिंक के सिग्नल्स को जाम किया। यानी दोनों चीजें हो गई, सिग्नल्स भी जाम हो गए और आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और इन्होंने बंदे भी पकड़ लिए। अब इसीलिए प्रोटेस्ट जो है वो थम गए उसके बाद। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि स्ट्राइक अमेरिका इस तरह की करना चाह रहा है कि एक स्ट्राइक हो जिसके बाद हालात खराब हो और फिर से एक फ्रेश वेव ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो ईरान के अंदर शुरू हो जाए। और इसीलिए ये एक तवील जंग की तरफ चीजें जा रही हैं। और ईरान ने भी यही कहा है कि अगर आप लिमिटेड स्ट्राइक करते हैं, अनलिमिटेड स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, व्हाटसोएवर आप कुछ भी करते हैं, हम उसे एक फुल स्केल वॉर के तौर पर ही कंसिडर करेंगे और हम एक लंबी जंग करेंगे, हम तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अब ये इत्तलात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, जो जैमर्स हैं, अगर ईरान के ऊपर अमेरिका के देखें, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अमेरिका के फाइटर जेट्स डिप्लॉयड है, उन फाइटर जेट्स ने यहां से परवाज करनी है, ईरान में बमबारी करके वापस आना, ये प्लान है। यही एक इनिशियल प्लान जो हमें नजर आ रहा है ना, चीजें जो समझ आ रही हैं। लेकिन अगर ईरान जो है वो एन मौके पर सिग्नल्स जाम करता है, नेविगेशन सिस्टम्स को, जीपीएस सिग्नल्स को, तो ये एक डिफरेंट चीज हो सकती है, ये मामलात को एक डिफरेंट नहज पर ले जा सकता है और इससे मंजरनामा जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील भी हो सकता है। ईरान का मीडिया इस हवाले से बातें कर रहा है, अलबत्ता यूएस की मिलिट्री माइट एक रियलिटी है, उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसे समझना और जिसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और ईरान ऑब्वियसली इन चीजों को कंसिडरेशन में तो ला रहा होगा। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।